हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सेस फ्यूचर एंड नॉलेज। फ्रेंड्स, मैं आज आपको हेलुसिनेशन के बारे में बताऊंगी। हेलुसिनेशंस आर फॉल्स परसेप्शंस विच अकर इन द एब्सेंस ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग सेंसरी स्टिमुलाई। फ्रेंड्स, जो हेलुसिनेशंस होते हैं ये बिना किसी सेंसरी स्टिमुलाइज के जो होते हैं, ये बेसिकली मेंटली इल पेशेंट्स में देखा जाता है। आपने देखा होगा जो मेंटली इल पेशेंट्स होते हैं उन्हें आवाज़ें सुनाई देती हैं, उन्हें ऐसा लगता है उन्हें कोई टच कर रहा है, उन्हें टेस्ट का आता है। तो इस तरह के फॉल्स परसेप्शंस देखे जाते हैं। हेलुसिनेशंस मे बी डिस्क्राइब इन द टर्म्स ऑफ their sensory modalities as a visual, auditory, olfactory, gustatory and tactile। फिर जो हेलुसिनेशंस होते हैं इन्हें बेसिकली हम 5 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ विजुअल, सेकेंड वन इज़ ऑडिटरी, थर्ड वन इज़ ऑल्फैक्टरी, फोर्थ वन इज़ गैस्टेटरी एंड द लास्ट फिफ्थ वन इज़ टैक्टाइल। द फर्स्ट वन इज़ ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं ये हेयरिंग से रिलेटेड है। इट इज़ अ फॉल्स परसेप्शन ऑफ साउंड। These are by far the most common and may be experienced as noise, music और voice। फ्रेंड्स, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस में क्या होता है, जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें साउंड सुनाई देते हैं, उन्हें ऐसा लगता है उन्हें कोई बुला रहा है, उन्हें म्यूज़िक सुनाई देता है। और ये बहुत ही मोस्ट कॉमनली पेशेंट्स में देखा गया है इस तरह का हेलुसिनेशन। एंड द सेकेंड वन इज़ विजुअल हेलुसिनेशन। फॉल्स परसेप्शन including sight consisting of both form images, for example people, and unformed image, for example flashes of light। फ्रेंड्स, विजुअल हेलुसिनेशंस में ये होता है कि पेशेंट्स को फॉल्स परसेप्शन होता है कि उसे कुछ दिखाई दे रहा है, या तो उसे कोई व्यक्ति दिखाई देगा या फिर उसे ऐसी चीज़ें जैसे कि लाइट है या फ्लैश। एंड द थर्ड वन इज olfactory hallucination। olfactory hallucinations में क्या होता है ना, olfactory जैसा कि आप जानते हैं ये हमारे स्मेल से रिलेटेड है। फॉल्स परसेप्शंस ऑफ स्मेल मोस्ट कॉमन इन मेडिकल डिसऑर्डर। फ्रेंड्स, जो olfactory hallucinations होता है ये मेडिकल डिसऑर्डर्स में बेसिकली देखा जाता है, और ये मेंटली पेशेंट्स में भी होता है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स और मेंटली डिसऑर्डर दोनों में देखा जाता है। olfactory hallucinations में होता ये है कि पेशेंट्स को स्मेल्स आती हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि कोई चीज़ है जिसकी स्मेल आ रही है, बट ऐसा वास्तविक तौर पे अगर देखा जाए तो ऐसा होता नहीं है, बट उन्हें ऐसा फील होता है। एंड द फोर्थ वन इज गैस्टेटरी हेलुसिनेशन। द फॉल्स परसेप्शन ऑफ द टेस्ट सच एज unpleasant taste caused by seizure, most common in medical disorder। फ्रेंड, गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशंस में क्या होता है ना, पेशेंट को फॉल्स टेस्ट आता है और बेसिकली जो ना अनप्लीजेंट मतलब बहुत ही ख़राब टेस्ट आता है, और बेसिकली ये सीजर जो एक तरह का मेडिकल डिसऑर्डर है उसमें देखा जाता है। एंड द फिफ्थ वन इज टैक्टाइल हेलुसिनेशन। फॉल्स परसेप्शन ऑफ टच और surface sensation as from an amputated limb। पेशेंट इसमें क्या होता है ना, बेसिकली पेशेंट को फॉल्स परसेप्शन ऑफ टच, उसे ऐसा लगता है उसे कोई टच कर। एंड देयर आर सम अदर टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन। फर्स्ट वन इज कमांड हेलुसिनेशन। फॉल्स परसेप्शंस ऑफ ऑर्डर्स दैट अ पर्सन may feel obliged to obey or unable to resist। कमांड हेलुसिनेशन में बेसिकली ये होता है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसे एक ऑर्डर दिया गया है और ये उसके लिए मानना बहुत ज़रूरी है, वो उसे मना नहीं कर सकता, उसे लगता है मुझे ऑर्डर मिला है और अब मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। एंड द सेकेंड वन इज hypnagogic एंड
hypnopompic hallucination, which are usually visual in nature, occur prior to falling asleep or waking up in a drowsy state। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है ना, एक तरह का विजुअल हेलुसिनेशन होता है और ये पेशेंट जब सो रहा हो या फिर वो सोकर उठने वाला हो, मतलब वो ना तो पूरी तरह से सोया और ना ही पूरी तरह से जगा है, वो एक सेमी कॉन्शियस स्टेट में होता है पेशेंट। हाउएवर दे मे अकर इन अदर सेंसरी मोडालिटीज़ ऑल्सो, और ये हमारी अदर सेंसरी जो ऑर्गन्स होते हैं, मोडालिटीज़ होती है, उनमें भी पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हेयरिंग द पेशेंट ओन नेम बीइंग कॉल्ड, पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसके नाम को बुलाया गया और वो एकदम से जग जाता है, सेमी कॉन्शियस स्टेट में होता है। फ्रेंड्स आज मैंने आपको हेलुसिनेशन से रिलेटेड पढ़ा दिया है। आशा करती हूँ आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस लेकर आ सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।